हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ बायोलॉजी, जो कि आज पढ़ रहेंगे हम लोग। और ये सार संग्रह की बुक है, तो जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 विटामिन्स। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ये क्या बोला जा रहा है, विटामिन्स। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो ये विटामिन ए का है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है किसमें? तो यकृत में रहता है। थायमिन है क्या? तो विटामिन बी है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा है? तो ये विटामिन B12 है। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुरझाती है यदि कमी होती है विटामिन डी का। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो ये हो गया आपको राइबोफ्लोविन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कितना होती है? तो 4000 KCAL। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वच्छ रखने के लिए जरूरी होता है, वो कौन सा है? तो विटामिन सी है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो ये आंवला है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूरों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो ये हो गया आपको विटामिन सी हो गया। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कारबिक अम्ल है। किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन है कौन? तो ये विटामिन डी हो गया। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होती है? तो ये विटामिन डी होती है। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो ये विटामिन डी की प्रचुरता होती है। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? तो ये कैल्सीफेरॉन पाया जाता है। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रियाओं में। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो ये हो गया आपको विटामिन के की आवश्यकता होती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो ये हो गया आपको टोकोफेरॉन। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होती है? तो ये विटामिन के होती है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के से बनता है। मनुष्य के नेत्रों में स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो ये विटामिन ए का है। सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होती है? तो ये विटामिन डी प्राप्त होती है। रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होती है। तो किसके कमी के कारण होती है? तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होती है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का नहीं होता है शरीर में निर्माण। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? वह है क्या? तो ये हो गया B12। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सी किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो ये विटामिन B6। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो ये होती है विटामिन के की आवश्यकता होती है। रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होती है। किसकी कमी के कारण होती है रतौंधी? तो ये विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होती है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो ये विटामिन बी। विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाती है? तो ये विटामिन सी निकल जाती है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है, क्या होती है? तो विटामिन ए होती है।
जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उपशाखाएं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क तथा ट्रेबिरेनस ने। जीव विज्ञान के मतलब फादर्स ऑफ बायोलॉजी कौन है के नाम से जाने जाते हैं? अरस्तु जाने जाते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है, थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होती है जीवाणुओं से प्राप्त होती है। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती हैं तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो ये हो गए 64। नाइट्रोजन यौगीकरण में कौन सी फसल सहायक है? तो ये हो गया फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ये हो गया ऑक्सीजन का अवशोषण। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होती है? तो ये हो गया तपेदिक होते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान कहलाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? तो ये पारिस्थितिकी के। तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है कौन? तो माइक्रोबैक्टीरिया है। उसके बाद बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रंथों का अंतरिक्ष में जीवन। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी कहलाता है। कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये हो गया एंटोमोलॉजी कहता है। सर्पटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सर्पों का अध्ययन किया जाता है। हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? त्वचा तथा इसके रोगों का। ऑस्टियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है अस्थियों का। अब क्या है? तो अन्य तथ्य। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जाता है? तो योग्य जीवाणु। किसके द्वारा दूध खट्टा होती है? तो योग्य बैक्टीरिया के द्वारा होती है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस। HIV द्वारा होने वाला रोग है कौन? एड्स हो गया। एड्स वायरस क्या होता है? तो ये हो गया एक सूची RNA। एड्स का कारण क्या है? तो ये वायरस हो गया। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। सार्स क्या है? तो ये विषाणु जनित रोग है। खसरा किस संक्रमण के कारण होती है? तो ये विषाणु के कारण होती है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो ये चेचक होता है। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये विषाणु के कारण होती है। आलू में मोज़ेक रोग का कारण तत्व है विषाणु। मशरूम क्या है? तो एक कवक है। मशरूम एक कवक है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? पेनिसिलिन। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो ये कवक से होती है। कौन सा एक कवक एवं अन्य पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? ये हो गया आपको
राइजा। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वह कौन है? कवक और शैवाल। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, लाइकेन से होता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो ये हो गया साइकस से बनाया जाता है। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इनफ्रेंडिन किससे प्राप्त होती है? तो ये हो गया इनफ्रेंडा से। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जिंक विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिकाओं में। पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो ये पर्ण। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? तो ये हो गया फ्लोरिजन स्राव। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा हो गया? तो ये हो गया आपको वुल्फिया। फूलगोभी में पौधों का उपयोग भाग कौन सा है? तो ये हो गया ताजा पुष्प समूह। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है कौन? रेफ्लेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। प्याज में खाद भाग है तना। आलू है क्या? रूपांतरित तना है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो ये होती हैं आपको फूल की कली से होती हैं। हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है। यह बताएं कि वह पौधों के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो योग्य तने तथा नर पुष्प के निश्वास से। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिल में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2। पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पादक को प्रतिस्थापित किया वह कौन है? तो क्लोरोक्विन। किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? तो ये हो गया आपको दालचीनी का। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो ये हो गया आंशिक मूल परजीवी। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है उभयलिंगाश्रेयी। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण होते हैं कैरोटीनाइड। गेहूं, जौ, नींबू, राय, नारंगी और बाजरा संबंधित हैं 3 पादप परिवारों से। बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो ये घास में किया जाता है। धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते और सूखे फल। जैव ईंधन किसके बीच से प्राप्त होता है? ये हो गया आपको जेट्रोफा के। किस पदार्थ को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो ये हो गया आंवला को। शाकीय पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं आंवला को। बाया महाधमनी चाप इनमें दिखाई देती हैं किसमें? स्तनपायी में। लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। किस फसल में इजोला एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो चावल में किया जाता है।
गोजा, चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो ये पाइन से प्राप्त होती है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है कौन? सहजीवी। जड़ें धनात्मक भूमानुवर्तन होती है अधिकांश। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको क्लोरोफिल कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है CO2 पानी तथा क्लोरोफिल से। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया गया था खुराना ने। जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था आपको जोहान्स ने किया था। किसके द्वारा आनुवांशिक के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया था? तो ये वाटसन के द्वारा कहा गया था। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम से। DNA के द्विहेरिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो ये वाटसन तथा क्रिक ने किया था। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है जल। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है? तो ये हो गया आपको कोशिका भित्ति। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य कौन सा है? तो स्रावी। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? तो पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवर्तन करना। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो ये हो गया आपको जाइलम टिश्यू से। किस भारतीय वैज्ञानिकों ने पादप में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो ये हो गया J.C. बोस ने। संसार का सबसे बड़ा पहाड़ी तंत्र है कौन है? तो ये हो गया आपको सागर हो गया। मृदा अपरदन रोका जा सकता है किसके द्वारा? वन रोपण के द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं किसको? एक जलीय पौधों को। मरुद्भिद पौधा है कौन? तो करील। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है कौन? तो वायु। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से, इसी को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? तो हरे पौधे हो गए। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? ये हो गया 33.3% में होना चाहिए। भारत में मैनग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ये दक्षिणी 24 परगना का सजनेखाली जंगल। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। तो ये आपको यांत्रिक मदद हेतु। पादपालय एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना
संभव हो जाता है, हो पाता है। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं, क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। पारिस्थितिक निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था किसने? ग्रीनेल्स ने। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है समुद्र। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? तो ये हो गया संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। सामाजिक वानिकी है सहकारी स्वामित्व वाली भू पर उपयोगी पौधों का उगना और उसकी व्यवस्था करना। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये देहरादून में है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र जलमंडल है। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है जल जीवशाला द्वारा। रेड डाटा बुक उन जाति के बारे में जानकारी देती है जो संकटापन्न है। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? तो ये हो गया वनोन्मूलन। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है किस पे? उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है मानव गतिविधियाँ। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरण के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? तो ये हो गया आपको फाइकोसाइनिन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रम को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वन कटाई के। इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ओजोन कितनी सांद्रता यह संकेंद्रण पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? तो ये हो गया आपको 9.0 ppm। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है जलहायासिन्थ। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी किसी कमी के कारण मर जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी से। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं स्वस्थाने। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है मृदा अपरदन। चरण आहार श्रृंखला के आधार तक में जीव होता है
उत्पादक। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है NEERI। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? तो मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं पारिस्थितिकीय पदछाप। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो ये वाटसन और क्रिक ने दिया था। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो ये गुणसूत्र के द्वारा होते हैं। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? तो ये हो गया X और Y हो गया। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है किसमें? X और Y में होता है। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है कौन? पिता का। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो ये पुरुष का Y व स्त्री का X। एक वर्णाढ्य पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुरुषों के वर्णाढ्य होने की संभावना है 0%। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो DNA फिंगरप्रिंट का। जीन शब्द किसने बनाया था? जीन बनवाया था किसने बनाया था? G मेंडल ने बनाया था। वर्णाढ्यता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा हरा। एक वर्णाढ्य पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णाढ्यता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। गुणसूत्र में होते हैं DNA और प्रोटीन। DNA अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो ये हो गया बलात्कारी माता पिता चोर इन लोगों को। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो ये आनुवांशिकता और विचरण का। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो ये मछली की है। सबसे विषैली मछली है पाषाण मछली। मछली के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है गैम्बूसिया। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। शार्क मछली में कितनी हड्डी होती हैं? तो 0 हड्डी होती हैं। एम्फीबिया बनता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है? तो किंग कोबरा है। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो ये भेड़ था। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है। इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? तो वर्ण किल्वक।
पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी हैं शुतुरमुर्ग। डूनो डूगोन डूनोग डूनोग नामक समुद्री जीव जैविक विलोचन के कारण विलोपन की कगार पर है। क्या है? ये स्तनधारी। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी कौन है? तो ये कीवी हो गया। आर्कियोप्टेरिक्स है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाए जाते हैं? तो ये लगाए जाते हैं कुकर खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया के कारण। निम्न में कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होती हैं? तो ये हो गया आपको तपेदिक होते हैं। तपेदिक। निद्रा रोग नामक बीमारी होता है ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है? तो ये हो गया आपको रॉयल हीमोफीलिया। निम्न में कौन सी व्याधि अनुवांशिक है? तो ये हो गया आपको हीमोफीलिया। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो यह होगा पोटेशियम आवश्यक है। ब्लूबेरी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्वान होने के कारण होती है? तो ये किसके कारण होती है? तो ये आपको हो गया नाइट्रोजन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है? तो ये हो गया आपको निम्न रक्तचाप। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो ये हो गया अंटार्कटिका में पाई जाती है। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है कौन? ऑस्ट्रिच है। पाओ क्रिस्टेसन किसका वैज्ञानिक नाम है? ये मोर का है। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। तो ये हो गया आपको गुंजन पक्षी। वेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो ये 4 चैम्बर होते हैं। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। तो ये हो गया आपको कंटक चूहा। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूल में अधिकता में पाई जाती है। क्या? तो यूरिक अम्ल। हरित ग्रंथियां संबंधित है उत्सर्जन से। कुटक किसमें नहीं पाई जाती हैं? तो ये बत्तख में। डायनोसॉरस थे कौन थे? सरीसृप जो लुप्त हो गए। आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी हैं? तो सरीसृप व पक्षी। किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्वपूर्ण है? तो ये होगी आपको डायटम का। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? तो ये हो गया हेपेरिन हो गया। मैमथ पूर्वज हैं किसके? हाथी के। फिरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। भारत में सबसे बड़ी मछली कौन सा है? तो व्हेल शार्क। पाइमेटो में आधुनिक मानव का
निकटतम संबंधी कौन है? तो हो गया गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला। पांडा भी उसी कुल का है जिसका है भालू। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो ये वातक तंत्र से करते हैं। किस सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं? तो ये हो गया नागराज का। तालाबों और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो ये हो गया गैम्बूसिया को। मधुमक्खी में पम पुम पुम पुमधुप होते हैं। जननक्षम नर। कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है पक्षी। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो ये हो गया दूसरा कृंतक। डॉर्विन फिशिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए किया जाता है। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष पर भक्षी हैं ढोल। विभिन्न जातियों के स्टू संरचना के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्टित है? तो ये हो गया जर्म प्लाज्म बैंक। चिकित्सा संबंधी आविष्कार। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? रफ बैटिन ने किया था। हैजे का टीका हो गया आपको रॉबर्ट कोच के द्वारा। डीडी का टीका हो गया डॉक्टर माल मुरल। RNA आर्थर वर्ग व जेम्स वाटसन ने। DNA का संबंधित है किससे? जेम्स वाटसन तथा क्रिक्स से। एप्रिसन ड्रेसर से। कुनैन हो गया रेबी। जेनेटिक्स कोड हो गया हरगोविंद खुराना। बैक्टीरिया हो गया ल्यूबेन हॉक। पेनिसिलिन हो गया फ्लेमिंग एंड फ्लोरे। विटामिन का हो गया फंग। विटामिन ए हो गया मैकुलन। विटामिन बी हो गया मैकुलन। विटामिन सी हो गया हॉपकन्स। विटामिन डी हो गया FG हॉपकिंस। चेचक का टीका जेनेर। टीबी की चिकित्सा हो गया रॉबर्ट कोच के द्वारा। स्टेथोस्कोप हो गया लेनेक। टाइफाइड हो गया रोबर्ट। हृदय परिवर्तन क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्लोरोफॉर्म हैरिसन। मलेरिया की चिकित्सा डॉक्टर रोनाल्ड रस। थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरी बायोलॉजी कंप्लीट हो गई। फ्रेंड्स अगर पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।